हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 9 के मैथ्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के गुणधर्म परिमेय संख्या के लिए उनके गुणधर्म। तो बच्चों, गुणधर्म जानना जरूरी है। कौन कौन से गुणधर्म की चर्चा आप करेंगे? तो गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, संख्याओं के गुणधर्म कौन से? पहला क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मीन्स संवरक नियम। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ मीन्स क्रम विनिमय नियम। तीसरा एसोसिएटिव लॉ मतलब साहचर्य नियम। चौथा है इन्वर्स मतलब विलोम। तो विलोम, योग का विलोम अलग होता है और गुणा का विलोम अलग होता है। पांचवा है वह है आइडेंटिटी माने तत्समक। यह भी जोड़ के लिए अलग होता है और गुणा के लिए अलग होता है। तो इन 5 गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, संख्याओं के गुणधर्म की चर्चा हम लोग करेंगे। जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए, 4 संक्रियाओं के लिए हम लोग परिमेय संख्या पर इनको लगाएंगे। देखेंगे कौन सा नियम का पालन परिमेय संख्या का जोड़ या परिमेय संख्या का गुणा या परिमेय संख्या का भाग या परिमेय संख्या का घटाव, कौन सा नियम का पालन करता है, कौन सा नियम का पालन नहीं करता है। बच्चों, ध्यान से इसको देखना होगा और कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। तो आइए इसको अब हम लोग शुरू करें। इससे पूर्व हम लोग प्राकृत संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम परिमेय संख्याओं के योग के बारे में पढ़ें। परिमेय संख्याओं के योग, रेशनल नंबर के एडिशन, सम, योग का गुणधर्म। पहला है बच्चों, पहला कौन है? संवरक नियम यानी क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों, इसमें यदि हम 2 परिमेय संख्या लें, दोनों का योग परिमेय संख्या आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग क्या है? संवरक नियम का पालन करता है। तो हम 2/3 एक परिमेय संख्या आप जानते हैं p/q रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर p और q दोनों क्या होते हैं? दोनों पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, और जो हर होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह से 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या ले लीजिए -1/3, ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3। अब बिलोंग्स टू q भी लिख सकते हैं। यह चिन्ह का नाम बिलोंग्स टू होता है। इस चिन्ह का नाम क्या होता है? बिलोंग्स टू, अर्थात का सदस्य
है। और Q क्या है? Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय के बारे में बतलाया गया था कि परिमेय संख्याओं का कलेक्शन परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। तो 2/3 क्या है? एक Q है, Q में बिलोंग करता है, अर्थात परिमेय संख्या है। और -1/3 भी Q में बिलोंग करता है, मतलब ये दोनों परिमेय संख्या है। आप अपनी भाषा में अगर जानना चाहेंगे तो 2/3 और -1/3 दोनों परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो दो परिमेय संख्याओं का तो हम लोग ये योग के लिए कर रहे हैं, योग के गुणधर्म का। तो हम योग करेंगे, योगा नहीं, योग, जोड़, एडिशन। तो देखिए, तो ऐड करके 3 और 3 कैल्शियम 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये भिन्न का जोड़ जैसे होता है वैसे ही होगा, बट -1 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। कैसे हुआ ये? 3 और 3 कैल्शियम 3 हुआ, फिर इस 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम वाले को। भागफल कितना होगा? 1 होगा। 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2 होगा। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 को, एक बार लगेगा, 1 से -1 में गुना करेंगे, -1। अब 2 - 1 कितना होता है बच्चों? होता है आपको +1। कितना? +1/3। अब 2/3 क्या था? परिमेय था। -1/3 भी परिमेय था, और 1/3 भी परिमेय है। लिखेंगे यहाँ 1/3 भी बिलोंग्स टू Q लिख सकते हैं बच्चों, बिलोंग्स टू Q, अर्थात दोनों भाषा में हम लिख देते हैं, अर्थात 1/3 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः दो परिमेय का योग परिमेय संख्या, पूरा लिखते हैं, परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या का योग संवरक नियम का पालन करता है, संवरक नियम का पालन करता है। इस तरह से पहला गुणधर्म आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसी तरह से आप अगर योग के बदले गुणा लेंगे या भाग लेंगे या घटाव लेंगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणा यदि परिमेय संख्या आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणन संवरक नियम का पालन करता है। इसी तरह से अगर भाग लेंगे, एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग देंगे, यदि परिमेय संख्या आ जाए भागफल के रूप में, तो आप क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का भाग संवरक नियम का पालन करता है। हो सकता है कि भाग संवरक नियम का पालन न भी करे, देखने की चीज है। इसी तरह से यदि दो परिमेय संख्याओं का घटाव एक परिमेय संख्या आता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का घटाव संवरक नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस नियम में हम योग पर चर्चा कर रहे हैं, परिमेय संख्या के योग पर। तो हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 2/3 और प्लस माइनस 4/5, ऐसा दो परिमेय संख्या हम लेते हैं। और जो क्रम, जिस क्रम में ये लिखा हुआ है उस क्रम में इसका सम देखते हैं योग कितना आता है।
तो हम दोनों परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर अर्थात 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेते हैं 15। 3 से भाग देंगे 15 को, 5 बार आएगा, 5 2 जा 10 प्लस फिर 5 से 15 को भाग देंगे, कितना बार लगेगा 3 बार। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के 12, तो 10 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा -2/15। तो इनका सम -2/15 है। अब इसके क्रम को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। पहले हम -4/5 को लिखेंगे, तब हम 2/3 को लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका सम कितना आता है। तो फिर डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कितना बार लगेगा 3 बार। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, कितना बार लगेगा 5। 5 2 जा 10। अब बच्चों देखिए ये -12 प्लस 10 था, 10 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो क्या होगा, कर्ज रह जाएगा। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हो, 12 रुपये का सामान आपने खरीदा, तो क्या होगा 2 रुपये आपके यहाँ कर्ज रह जाएगा। कर्ज का मतलब क्या, निगेटिव साइन, तो -2/15। इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा कि जब हम क्रम को पलट देते हैं फिर भी उनका सम बराबर आता है। इस तरह से हम इसको फिर से लिखेंगे कि 2/3 प्लस -4/5 इक्वल टू -4/5 प्लस 2/3। इसको जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में कैसे लिखते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जहाँ ए बी क्या है, परिमेय संख्या है बच्चों, बिलोंग्स टू क्यू लिख सकते हैं। क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ए और बी दोनों क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर ऊपर आपने देखा 2/3 क्या था, परिमेय संख्या था, और -4/5 क्या था, यह भी परिमेय संख्या था। तो दोनों, तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसमें क्या आपने देखा कि क्रम को उल्टा करने पर भी सम उतना ही आता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। चलिए बच्चों, आपने दूसरा गुणधर्म देखा, अब है तीसरा गुणधर्म साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम देखते हैं। तीसरा गुणधर्म है साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो बच्चों इसमें अगर हम 3 परिमेय संख्या को लेते हैं, 3 परिमेय संख्याओं को लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए और 3/4 ले लीजिए। कोई परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या आप ले सकते हैं। ये तीनों संख्याएं जो दिख रही है 1/2, 2/3 और 3/4, ये तीनों संख्याएं क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो हम बिलोंग्स टू क्यू लिखते हैं। तीनों संख्याएं बिलोंग करती है क्यू में अर्थात परिमेय संख्या। अब इनका योग हम देखते हैं, योग कैसे निकालते हैं। तो भिन्न का योग जैसे निकलता है वैसे ही, और इसमें क्या है, बोडमास का रूल लगाते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनका प्रोसेस होता है, उनका ऑपरेशन होता है, फिर बाहर वाले का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में 2/3 प्लस 3/4 है, इसका सम अप करना है। तो सम अप करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम डिनोमिनेटर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त। कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा।
अब क्या करेंगे हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 टू जा 8 प्लस फिर 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 3 जा 9, इतना आएगा इक्वल टू 1/2 प्लस 8 प्लस 9 कितना होता है 17/12। अब हम फिर क्या करेंगे 2 और 12 का एलसीएम लेंगे। 12 होगा, 2 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितनी बार लगेगा 6 बार लगेगा। 6 1 जा 6 से 1 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6। फिर 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, एक बार लगेगा, 1 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 13 23/12 आया। चलिए बच्चों 23/12 आया, 23/12। अब हम क्या करते हैं कि 1/2 2/3 और 3/4 अपने क्रम में ही रहेंगे, बट हमारा जो ब्रैकेट लगाने का प्रोसेस है वह इधर आ जाएगा। हम ऐसे करेंगे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, इस तरह से लिखेंगे और तब योग निकालेंगे। तो इसका योग कितना होगा 3 और 2 का, 3 2 जा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 3 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 2 2 जा 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 3 प्लस 4 7/6 प्लस 3/4 इक्वल टू। अब फिर क्या करेंगे बच्चों 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों कटेगा 3 2 3 2 जा 6 2 जा 12 हुआ। फिर 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 दो बार लगेगा, 2 7 जा 14 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 3 जा 9 इक्वल टू 23/12। तो बच्चों आपने क्या देखा कि दोनों का वैल्यू बराबर आता है। तो इसको हम फिर से लिखेंगे बच्चों, फिर से क्या लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, इस तरह से लिखेंगे। दोनों का वैल्यू 23/12 आया था, अर्थात इन दोनों का वैल्यू बराबर है। इसी को जनरल फॉर्म या सामान्य रूप में क्या लिखते हैं बच्चों, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में रहेगा और c बाहर रहेगा। जहाँ की a b c तीनों क्या है बच्चों परिमेय संख्या में बिलोंग करते हैं, परिमेय संख्याएं हैं, बिलोंग्स टू q लिखेंगे। q मतलब परिमेय संख्या, तो तीनों परिमेय संख्याएं हैं। अब बच्चों अगर हम घटाव लेंगे, योग के बदले घटाव लेंगे, तब भी इसी तरह से हम घटा कर देखेंगे कि बराबर आता है कि नहीं। गुणा लेंगे तब भी हम देखेंगे चेक करके, भाग के लिए भी चेक करेंगे, जिसके लिए ये बराबर आएगा दोनों तरफ का, तो हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। यहाँ हमने क्या देखा है कि परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। इसी तरह से तो हम क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। चलिए आप साहचर्य नियम देख चुके हैं। चौथा है बच्चों कौन सा, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं बच्चों इसको, योज्य माने योग भी कह सकते हैं, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, तो बच्चों कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अर्थात उसमें क्या हम ऐड करेंगे कि उसका सम 0 हो जाए। तो हम देखते हैं, माना कि एक परिमेय संख्या
इसको सिंबॉलिक भी लिख सकते थे, बिलोंग्स टू क्यू करके परिमेय संख्या, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर है 3/4। मान लेते हैं कि 3/4 एक परिमेय संख्या है। अब 3/4 प्लस एक अज्ञात संख्या ए क्या है? अज्ञात संख्या है जिसका समक 0 आना चाहिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा? इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो 3/4 प्लस के बदले -3/4 हो जाएगा। अर्थात अब ए का मान इसमें हम रखेंगे, किसमें? इसमें। तो 3/4 में बच्चों अगर -3/4 को ऐड करें तो योग 0 होता है। तो जिन संख्याओं का योग 0 होता है वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो लिखेंगे कि जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं, लेकिन संख्या अगर दोनों परिमेय होना चाहिए, जिन संख्याओं का योग बराबर है 0 तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। तो a का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा बच्चों? योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -a, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम, यहाँ क्लियर कर दो, 3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा बच्चों? -3/4। ये अब क्लियर हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? उस संख्या में माइनस लगाने से मिलता है। चलिए, अब आपने योज्य प्रतिलोम के बारे में जान लिया। इसी तरह से हम योग के बदले घटाव, गुणा, भाग सब के लिए टेस्ट कर सकते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। पांचवा प्रॉपर्टी है योज्य तत्समक, या तादात्म्य भी इसको कहते हैं बच्चों, तत्समक या तादात्म्य, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो संख्या के योग में कोई अंतर नहीं आएगा, संख्या वही रह जाएगी। जैसे 3/8 मान लेते हैं, यह कोई परिमेय संख्या है। 3/8 बिलोंग्स टू क्यू, मतलब 3/8 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए हम दूसरे लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। 3/8 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये सिंबल भी यही दिखलाता है कि 3/8 परिमेय संख्या में का सदस्य है, परिमेय संख्या। तो 3/8 में आप 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 3/8 ही रह जाएगा। तो 0 को, तो किसी भी परिमेय संख्या में 0 को ऐड करने पर आपका जो सम आता है वह वही परिमेय संख्या आ जाती है, कोई दूसरा नहीं। किसी भी परिमेय संख्या में 0 मतलब 0 को जोड़ने पर हमें योगफल के रूप में वही परिमेय संख्या मिलती है, वही परिमेय संख्या मिलती है।
ठीक है बच्चों। अतः परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है? 0। परिमेय संख्या का योज्य तत्समक या तदात्म क्या होता है? 0 होता है। 0 अर्थात 0 होता है। इस तरह से बच्चों परिमेय संख्याओं के योग का गुण धर्म आप जान चुके हैं। इसी तरह से गुणा का, इसी तरह से भाग का, इसी तरह से घटाव का गुण धर्म भी आप चेक कर सकते हैं।